हेलो स्टूडेंट्स। मैं BL शर्मा, मैथ सर। In this class, discuss with you section A, that is 20 MCQs carrying 1 mark each. This is class 10th mathematics, and this video is especially for the students who have obtained basic mathematics. इसमें मैंने जो जितने भी क्वेश्चंस लिए हैं वो CBSE के सैंपल पेपर से लिए हैं, and that is for the basic maths and for the session for the year 2022-23. And please read this. गलत दिशा में दौड़ने के बजाय सही दिशा में चलना बेहतर है. So let us start. That is the pattern, means the of your paper 2022-23, and here I'm discussing with you this section. Section A has 20 multiple choice questions, means MCQs carrying 1 mark each. And this is for basic mathematics, means the student who have taken basic mathematics, means who have obtained basic mathematics for class 10th. If two positive integers P and Q can be expressed as P is expressed as AB square and Q is AQB, and A and B being prime numbers, then find out the LCM of the two numbers P and Q. यहाँ पे दो नंबर हमें गिवन है, P और Q प्राइम नंबर्स है, और सॉरी A एंड B प्राइम नंबर्स है, और P इज इक्वल टू AB स्क्वायर है और Q इज इक्वल टू AQB है. स्टूडेंट्स, हम एलसीएम के लिए देखते बड़ी पावर, द ग्रेटेस्ट पावर ऑफ ईच मींस प्राइम नंबर. हियर प्राइम नंबर A, see here, prime number here, this the power is 1 and here the power is 3. A का पावर देखिए 1 और 3 है, ग्रेटेस्ट पावर यहाँ पे 3 है, so A power 3. Then we see the power of B, स्मॉलेस्ट ग्रेटेस्ट पावर नंबर देखिए 2 है यहाँ पे, और यहाँ पे इसका पावर 1 है, तो व्हाट इज ग्रेटेस्ट हियर? सो दैट इज B स्क्वायर. सो एलसीएम ऑफ द two numbers is C, and that is AQB स्क्वायर. अगर ये क्वेश्चन होता SCF का, तो SCF के लिए हमें क्या करना पड़ता? हमें जो ईच प्राइम नंबर है उनका स्मॉलेस्ट पावर लेना पड़ता. देखिए, व्हाट इज स्मॉलेस्ट पावर नंबर? A पावर 1 and A पावर 2, स्मॉलेस्ट पावर इज 1. For B power 2 and B power 1, smallest power is 1. So what is SCF? AB. So ACF अगर हमें फाइंड आउट करना होता तो AB होता. एलसीएम हमारे पास A पावर 3 B स्क्वायर है, so C is the correct option here. What is the greatest possible speed at which a man can walk 52 kilometer and 91 kilometer in exact number of hours? For this, we have to take the SCF of the two numbers 52 and 91. इसके लिए ये देखिए, आपको एक कीवर्ड पकड़ लेना चाहिए कि दिस इज रिटन द ग्रेटेस्ट. यहाँ पे ये हमारे पास लिखा हुआ है ग्रेटेस्ट. दिस इज ग्रेटेस्ट. It means we have to find out SCF of the two numbers. So SCF of SCF के लिए हमें इनके फैक्टराइज करना पड़ेंगे. देखिए, सॉरी, that is
फैक्टराइज करेंगे हम इसको, 2 इंटू 13, सो 2 पावर 2 इंटू 13। 91 को करना पड़ेगा 7 इंटू 13, सो 7 पावर 1 इंटू 13 पावर 1। एचसीएफ देखिए कैसे फाइंड आउट करते हैं कि इनमें जो भी स्मॉलेस्ट पावर होता है, देखिए यहाँ पे स्मॉलेस्ट पावर ऑफ, देखिए जो कॉमन है, देखिए स्मॉलेस्ट पावर ऑफ 13 इज 1, हियर 13 इज 1। जो कॉमन फैक्टर होता है, जो प्राइम नंबर कॉमन फैक्टर होता है, उसका स्मॉलेस्ट पावर लेंगे, और स्मॉलेस्ट पावर इज व्हाट, 13 पावर 1, और दैट इज 13। सो 13 किलोमीटर आवर्स इज द करेक्ट आंसर, मीन्स सी इज द करेक्ट आंसर। If one zero of the quadratic polynomial x square plus 3x plus k is 2, then the value of k is, देखिए इसका एक 0 और 2 है, तो हमें k का वैल्यू फाइंड आउट करना होगा। हमें पता है कि जो 0 होता है उसकी वैल्यू अगर वेरिएबल में रिप्लेस कर दें, देन द होल पॉलिनोमियल विल वैनिश, मींस विल बी इक्वल टू 0। तो यहाँ देखिए जहां भी x है वहां पे आपको आपको चाहिए कि आप इसकी जगह 2 पुट करें। देखिए एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस k इज द पॉलिनोमियल एंड इट्स 0 is 2। तो जहां भी x है रिप्लेस x बाई 2, सो दैट इज 2 होल स्क्वायर प्लस 3 इंटू 2 प्लस के। लेकिन जैसे ही 0 को रिप्लेस करेंगे, द वैल्यू ऑफ द होल पॉलिनोमियल विल बिकम 0। इस पूरे पॉलिनोमियल की वैल्यू होगी वो 0 हो जाएगी। सो पुट इक्वल टू 0, सो 2 2 जा 4, 3 2 जा 6 प्लस के इज इक्वल टू 0। 10 प्लस के इज इक्वल टू 0, सो के इज इक्वल टू -10। Therefore, the value of k will be -10. B is the correct option. Graphically, the pair of equations given by 6x minus 3y plus 10 is equal to 0 and 2x minus y plus 9 is equal to 0, ये टू लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल है। हमें बताना है कि किसको रिप्रेजेंट करता है। देखिए तो हमारे पास तीन कंडीशंस हैं। देखिए कौन कौन सी। अगर a1 अपॉन a2 इज नॉट इक्वल टू b1 अपॉन b2, तो इस केस में ये यूनिक सॉल्यूशन होता है, और यूनिक सॉल्यूशन मींस इंटरसेक्ट एट वन पॉइंट, नंबर वन। नंबर टू, सेकेंड कंडीशन है इफ a1 अपॉन a2 इज इक्वल टू b1 अपॉन b2 इज इक्वल टू c1 अपॉन c2। अगर ऐसा है तो ये इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशंस होता है, और उसके लिए जो दो लाइंस होंगी वो कोइंसिडेंट लाइंस होंगी। और थर्ड कंडीशन है कि अगर, थर्ड कंडीशन इज इफ a1 अपॉन a2 is equal to b1 upon b2 but not equal to c1 upon c2, ऐसे केसेस में हम कहेंगे नो सॉल्यूशन। और नो सॉल्यूशन मींस दैट टू लाइंस विल बी पैरेलल लाइंस। तो अब हमें यहाँ पे ये देखना पड़ेगा कि इनकी जो कंडीशंस है वो कैसी है। देखिए मैं आई एम टेकिंग हियर, देखिए ये देखिए a1 is 6, a2 is 2, so a1 upon a2 is 6 by 2, 2 3 is 3 by 1। b1 upon b2, देखिए b1 is -3 and b2 is -1, so -3 upon -1, minus minus plus, so that is also 3 upon 1। And now c1 upon c2 means 10 upon 9। So thus we see here, यहाँ पे हमें पता चलता है
that thus we see here that a1 upon a2 is equal to b. देखिए a1 upon a2 3/1 है, b1 upon b2 is also 3/1, but c1 upon c2 is not equal to a1 upon a2, b1 upon b2, but not equal to c1 upon c2, means that is equal to b1 upon b2, but not equal to c1 upon c2. Therefore, that there will be no solution and the two lines will be parallel. So बी इज द करेक्ट ऑप्शन। ये तीनों कंडीशंस आप लर्न रखिए, याद रखिए, रेशियो फाइंड आउट करिए और जो जिसको मैच करता है वो आपको आंसर लिखना पड़ेगा और लिख दीजिएगा। If the quadratic equation x square plus 4x plus k is equal to 0 has real and equal roots, then find the value of k। देखिए, for real and equal roots, what is the condition? पहले कंडीशन लिखेंगे, for real and equal roots, discriminant should be 0, means b square minus 4ac should be equal to 0। यहाँ पे अगर हम कंपेयर करें तो देखिए, कोएफिशिएंट ऑफ इट इज, ये इक्वेशन है हमारा एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस के इज इक्वल टू 0। इसको कंपेयर करिए स्टैंडर्ड फॉर्म से, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0। तो देखिए, द कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर दैट इज a, that is equal to 1, a is equal to 1, the coefficient of b that is 4, and the constant term c is equal to k। देखिए यहाँ पे, if this is a, that is 1, this b, that is plus 4, this is c, this is k, ऐसे आप कंपेयर करिएगा और कंपेयर करने के बाद में आप इस कंडीशन में इस फॉर्मूला में पुट करिएगा बी स्क्वायर माइनस 4ac इज इक्वल टू 0। सो 4 स्क्वायर, b is 4, that is 4 into a is 1 into c is k, that is equal to 0। so 16 minus 4k is equal to 0, और -4k is -16, so k is -16 upon -4, minus minus plus, so 4 4 ja 16 answer। So C is the correct answer। The perimeter of a triangle with the coordinate of the vertices 0, 4, 0, 0 and 3, 0 is एक ट्राइंगल है, उसके तीनों जो वर्टिसेस हैं, जो उनके कोने हैं, उनके जो वर्टेक्स हैं, उनके कोऑर्डिनेट गिवन है और हमें उनकी पेरीमीटर में सम ऑफ ऑल साइड्स फाइंड आउट करना है। तो देखिए, उसके लिए क्या करते हैं, हमें डिस्टेंस फॉर्मूला यूज करना पड़ेगा, एंड डिस्टेंस फॉर्मूला इज गिवन बाय, डिस्टेंस फॉर्मूला इज गिवन बाय, अगर दो कोऑर्डिनेट हैं तो देन यू हैव टू फाइंड आउट, दैट इज x2 minus x1 होल स्क्वायर प्लस y2 minus y1 होल स्क्वायर। ये डिस्टेंस फॉर्मूला होता है, मीन्स अगर टू कोऑर्डिनेट्स के बीच का डिस्टेंस फाइंड आउट करना हो तो इस फॉर्मूला की यूज करके हम डिस्टेंस फॉर्मूला फाइंड आउट करेंगे। लेकिन इसके लिए हमें पहले एक, जरूरी नहीं कि हम ट्राइंगल बनाएं, लेकिन मैं बना के बता देता हूं आपको कि देखिए, ये एक ट्राइंगल है, ये इनके जो कोऑर्डिनेट्स हैं और ये तीन जो आप हमें पॉइंट दे रखे हैं, देखिए ये कोऑर्डिनेट 0 0 है, ये 0 0 है, ये देखिए ये 0, 4 है, दिस पॉइंट इज 0, 4, सी पॉइंट इज 3, 0, दैट इज यू कैन मार्क हियर द पॉइंट ए एंड बी यूजिंग डिस्टेंस फॉर्मूला, means AO is equal to, देखिए 3 minus 0 whole square plus 0 minus 0 whole square। देखिए, this point is x1, x2 is 3, x1 is 0,
y2 is 0 and y1 is 0. So using the formula, that is 3 minus 0 is 3, 3 whole square, so that is 3. And now using the same formula, OB, means this distance is given by, देखिए x2 यहाँ पे taking the square root 4 minus 0 square plus 0 minus 0 square. देखिए यहाँ पे ये y2 is, sorry, y2 minus y1 is 4 minus 0 whole square and x2 minus x1 is 0 minus 0 whole square. It doesn't matter कि y2 minus y1 पहले लिखते हैं कि बाद में लिखते हैं, it doesn't matter. So on calculating, that is 4 minus 0 square is 4 square, that is 4 whole square. 0 minus 0 is equal to 0 square is 0. So 4 square का under root find out करेंगे, that is 4 unit. So that is 3 unit and this is 4 unit. अब हमें find out करना है the distance. अब हमें distance find out करना है. AB इसके लिए मैं अलग से यहाँ पे थोड़ा स्पेस बनाता हूँ. देखिए, now the distance AB. AB means 3x2 minus x1 means 3 minus 0 whole square plus that is 0 minus 4 whole square. So you can write 0 minus 4 whole square मुझे थोड़ा सा और स्पेस बनाना पड़ेगा. स्पेस इज नॉट सफिशिएंट हियर. Yes. So 0 minus 4 whole square. That is 3 is a 9 plus 64 16, that is 25, that is 5 unit. तो देखिए ये 5 unit हुआ. That is 4 unit. And this is 3 unit. Total 4 plus 3 7 plus 5 12 units. So B is the correct option here. डिस्टेंस फॉर्मूला से आपको ये साइड फाइंड आउट करनी होगी. इसके लिए हमें मींस डायग्राम की फिगर की जरूरत नहीं थी. मैंने इसलिए ड्रॉ किया टू एक्सप्लेन यू इन अ बेटर वे. दैट इज व्हाई आई हैव टेकन दिस डायग्राम हियर. इन ट्राइंगल एबीसी एंड बीईएफ, दो ट्राइंगल है आपके पास और ये भी दे रखा है कि द रेशियो ऑफ एबी टू डीई दैट इज इक्वल टू बीसी इज इक्वल टू एफडी, देन दे विल बी सिमिलर वेन. देखिए कोरस्पॉन्डिंग साइड्स और कोरस्पॉन्डिंग एंगल्स का हमें ध्यान रखना होगा. अब एक जो मींस एंगल के रिलेशन में एक रिलेशन होता है मींस एस ए एस, two sides and means included angle, the ratio of two sides and included angle same हो, बीच वाला एंगल सेम हो, तो दोनों ट्राइंगल सिमिलर होते हैं. इसके लिए हमें एक डायग्राम बना लेना चाहिए. देखिए ये हमारे पास डायग्राम है, ट्राइंगल एबीसी एंड ट्राइंगल डीईएफ. कोरस्पॉन्डिंग पार्ट यहां से देखिए ए बी अपॉन डीई, तो हम यहां पे लिखेंगे देखिए ए बी और ये डीई सेम लाइन से हमने इनको कट किया है. एंड बीसी अपॉन एफ डी दैट इज इक्वल टू बीसी इज दिस, इसको डबल लाइन क्रॉस करिए एंड एफ डी इज डबल लाइन क्रॉस करिए. आप देखेंगे कि इनके बीच में देखिए कौन सा एंगल है. देखिए इन दो साइड जो दे रखा है इनके बीच का एंगल बी हुआ, इंक्लूडेड एंगल बी हुआ. और ये ट्राइंगल ई डी एफ है, उनके बीच वाला एंगल इंक्लूडेड एंगल, दो साइड जो इक्वल दे रखा का रेशियो सेम दे रखा है, उनके बीच वाला एंगल इक्वल होना चाहिए. सो वी विल से दैट एंगल बी विल बी इक्वल टू एंगल डी. So answer will be here that angle B should be equal to angle D, and C is the correct option.
in which ratio the y-axis divide the line segment joining the points the 2.5 -6 and -1 -4। कौन से रेशियो में ये जो दो पॉइंट है वो इनको वाई एक्सिस डिवाइड करेगा। इसको सपोज कर लेते हैं हम, दिस पॉइंट इज ए एंड दिस पॉइंट इज बी। ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि आपको इसी ऑर्डर में लेना होगा। फर्स्ट x1 y1 ये लेना होगा और x2 y2 आपको ये लेना होगा। इसके लिए देखिए हम एक डायग्राम बनाते हैं। वैसे डायग्राम की जरूरत नहीं है, लेकिन एक्सप्लेन करने के लिए मैं डायग्राम आपके लिए बना रहा हूं। ये पॉइंट है ए, इट्स कोऑर्डिनेट आर 5 -6। ये पॉइंट है बी, इट्स कोऑर्डिनेट आर -1 -4। और ये वाई एक्सिस, हमें पता है कि वाई एक्सिस पे एक्स कोऑर्डिनेट का वैल्यू 0 होता है। मींस आई हैव रिटन द कोऑर्डिनेट ऑफ दिस पॉइंट सी, दैट इज 0, y। अब हमें एक सेक्शन फॉर्मूला यूज करना पड़ेगा, और सेक्शन फॉर्मूला ये कहता है कि दैट वी नो, इसमें ये देखना पड़ेगा कि जीरो, देखिए एक्स जीरो है कि वाई जीरो है। यहाँ पे एक्स का वैल्यू जीरो, एक्स कोऑर्डिनेट जीरो है, तो एक्स इज गिवन बाय mx2 प्लस nx1 अपॉन m प्लस m। ये हम ऐसे कह सकते हैं कि AC और BC है वो m:n रेशियो में डिवाइड करता है। मीन्स ये पॉइंट C है, इस पॉइंट A और B को, लाइन सेगमेंट को जो A और B को ज्वाइन कर रहा है, उसको m:n रेशियो में डिवाइड कर रखा है। हम इसमें x इसलिए लेते हैं क्योंकि देखिए x कोऑर्डिनेट जीरो है, तो इन प्लेस ऑफ x यू राइट 0, m एज इट इज। आपको स्टार्ट यहां से करना पड़ेगा। तो x2, आप x1 इज 5, y1 इज -6, x2 इज -1, y2 इज -4। हमें इस फॉर्मूला में केवल x1 x2 लेना है। सो x2 इज -1 प्लस n इज इट इज x1 इज 5, दैट इज m प्लस n। देखिए m+1 जब क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 हो जाएगा। सो दैट इज 0 -1m प्लस 5n। सो m को लेफ्ट लाएंगे तो m इज इक्वल टू 5n। यहां बहुत बड़ी गलती कर देते, देखिए m/n लाएंगे तो दैट इज 5/1। कई बार हमें बहुत ही जल्दबाजी में वी राइट 1:5, दैट इज नॉट करेक्ट। वापस क्रॉस मल्टीप्लाई करके देखिए, that is m is equal to 5 m that is equal to 5n, so m upon n, that is 5:1। or we can write the answer is the y coordinate, y axis will divide the line segment joining the 2 points in the ratio 5:1, and B is the correct option। In the given figure, if P and PB are two tangents, that one tangent is PA, other is PB, and angle APB, that is 50 degree, then what is angle OAB? Student, ये जो एंगल होता है, ये एंगल इस एंगल का आधा होता है। This angle is half of this angle. So since this angle is 50 degree, so angle OAB is equal to half of angle means APB. So that is 50/2. So that is 25 degree, and A is the correct answer। हमेशा ध्यान रखिए, this angle is half of this angle। This angle is 50, तो ये होगा 25। Sin A is equal to 1/2। Sine of angle A is 1/2, and we know that 1/2 is the value of sine 30 degree. So when we compare, it means A is equal to 30 degree। The value of A means the angle will be 30 degree। Now sec A, तो sec A की जगह आप 30 degree put करिए, and what is the value of sec 30? That is √3/2 or 2/√3। You have to check answer। That is root means
The value is 2 upon root 3 and A is the correct answer here. ये जो ये आंसर है वो करेक्ट है. 3 cos square A प्लस सॉरी रूट 3 cos स्क्वायर ए प्लस रूट 3 साइन स्क्वायर का हमें वैल्यू फाइंड आउट करना है. तो ये देखिए, टेक रूट 3 कॉमन, so this is cos square a plus sin square a. cos square theta plus sin square theta 1 होता है, that is why cos square a plus sin square a is also 1. So what is the answer? Root 3 is the answer and C is the correct answer. The value of cos 1 degree, cos 2 degree into up to cos 90 degree is, that is what? We know that cos 90 is equal to cos 90 degree, that is equal to 0. So when any number is multiplied by 0, means इसकी जगह हम 0 put कर दें, तो the value of whole numbers will be 0, because when any number is multiplied by 0, it is equal to 0. तो cos 1 डिग्री, cos into cos 2 डिग्री, cos 3 डिग्री, सबको अगर 0 डिग्री 0 से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो सबका वैल्यू क्या हो जाएगा? 0. So B is the correct option here. If the perimeter of a circle is equal to that of a square, means perimeter और circle का दोनों का ही circle और square दोनों का ही perimeter equal है, तो हमें then the ratio of their areas is, तो क्या उनके जो areas होंगे उनका क्या ratio होगा? इसके लिए पहले हमें ये एक सर्कल और एक पेरीमीटर देखिए इसे बना लेना चाहिए. हम ये देखते हैं कि अगर इसका रेडियस r है, द रेडियस इज r, एंड तो क्या होगा, और इसका जो साइड है वो a है. तो व्हाट इज मींस पेरीमीटर ऑफ अ सर्कल, दैट इज 2 पाई r, एंड व्हाट इज पेरीमीटर ऑफ अ स्क्वायर, दैट इज 4r. देखिए ये भी a, ये भी a और ये भी a. इसका जो बाउंड्री का लेंथ होता है 2 पाई r होता है, दैट इज 4a. अब देखिए, आपको चाहिए कि इधर यू फाइंड आउट द a इन टर्म ऑफ r और r इन टर्म ऑफ a. तो कैन आई राइट हियर द साइड विल बी इक्वल टू 2 पाई r अपॉन 4. सो a विल बी पाई r बाई 2. ये जो रिलेशन है वो इसका जो साइड है स्क्वायर का वो और जो रेडियस है सर्कल का उसके अंदर एक रिलेशन है. अब हमें पता है कि वी हैव टू फाइंड आउट द एरिया ऑफ द सर्कल. व्हाट इज द एरिया ऑफ द सर्कल? एरिया ऑफ द सर्कल इज पाई आर स्क्वायर, एंड व्हाट इज एरिया ऑफ स्क्वायर? दैट इज 4 इंटू साइड स्क्वायर. पाई आर स्क्वायर एज इट इज divided by and 4 as it is. In place of a you write pi r by 2, means pi r by 2 means whole square. Sorry student, the area of square is side square only, it is not 4 into side square. 4a तो इसका perimeter होता है. So in place of a you can write pi r by 2, means pi r by 2 whole square. So pi r square divided by pi square r square by 4. And now you cancel it out. So again I am writing here pi r square into cross multiplication, so 4 divided by pi square r square. R square is cancelled by this, so it is left 4 upon
4 upon pi, means 1 pi is cancelled by this, so we can write 4 upon pi. और इनकी पाई की जगह 22/7 पुट करिए, 22 into 7 here. So you will be getting here answer 14 divided by 11. यहाँ पे इसको थोड़ा सा और हम ढंग से करने की कोशिश करते हैं। यहाँ पे एक्चुअली आई डोंट हैव एनफ स्पेस, तो देखिए ये रहा आपका। So we can write here that is 14 upon 11 means 14 is to 11. So that is the correct answer. If the radii of two circles are in the ratio 4:3, then their areas are in the ratio of, अगर दो सर्कल्स है, रेडियस का उनका रेडियाई का रेशियो 4:3 है, तो उनके एरियाज का क्या रेशियो होगा। देखिए हमें पता है कि द एरिया ऑफ सर्कल इज गिवन बाय 4 पाई इंटू, मान लीजिए कि दो सर्कल्स है, उनका देखिए दो सर्कल्स है और इनका एक का रेडियस r1 है और the ratio of the radius of the other circle is r2. So 4 pi r1 whole square is to 4 pi radius 2 whole square. ये इनका area of circle is given by 4 pi into radius square. The ratio of this and this, the two circles, if the radii are given, will be this. 4 pi is cancelled by 4 pi, so r1 upon r2 whole square. तो उनके जो रेडियस का रेशियो का होल स्क्वायर होगा, देखिए यहाँ पे यू कैन टेक हियर द r1 is 4 and r2 is 3 centimeter. So what is r1 upon r2 given? In the question it is given that is 4/3. देखिए r1 and r2, the ratio of the radius is given, radii is given 4:3. So we can write here 4/3 whole square, so that is 16:9. So C is the correct option here. The total surface area of hemisphere of radius 7 centimeter is, we know that total surface area of a hemisphere is given by 3 pi r square. So 3 as it is, in place of pi, yes, the answer is given pi. तो हमें इसमें पाई की जगह पाई लिखना पड़ेगा। That is pi, or in place of radius we have to write 7. So 3 into 7, 7 is 49 pi. That is 147 pi centimeter square. So C is the correct option. For the following distribution, the upper limit of the model class is, say here, इसके लिए हम क्या करते हैं कि सबसे पहले हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी देखते हैं, 10 और 15, 12, 29. Here highest frequency is 20. तो ये जो इसका जो क्लास इंटरवल है, दैट इज वाई मॉडल क्लास इज 15 to 20. और उसका जो अपर लिमिट है, दैट इज व्हाट, model class is 15 to 20, and here the question is, that is we need to find out upper limit of the model class. So upper limit is 20. So 20 is the answer of this question. C is the answer of this.
क्वेश्चन। If the mean of the following distribution is 2.6, mean is already given, and that is mean is given, and that is 2.6. Then the value of y is, and y is this. हमें इस y का वैल्यू फाइंड आउट करना पड़ेगा। मीन पहले से दे रखा है, एंड वी हैव द फॉर्मूला फॉर द, हमें पहले से ही पता है कि जो फॉर्मूला होता है मीन्स मीन का, वो होता है, I think you also know, that is x bar mean is equal to total means of fx upon of total of frequency. सारी f into x means this is x and this is f, मल्टीप्लाई करिए, ये f है। यहाँ पे जैसे मल्टीप्लाई करेंगे f इंटू एक्स को, तो ये आपके पास आएगा 1 इंटू 4 दैट इज 4, you write here fx, that is 4, 2 into 5 that is 10, 3 into y that is 3y, 4 into 1 that is 4, and 5 and 2 is equal to 10। अब आपको क्या करना है कि इन सबको ऐड कर लेना है, इसको कहते हैं सम ऑफ टोटल fx। So 4 plus 10, 14 plus 4 plus 10, the total is 28 plus 3y। देखिए 4 plus 10 14 plus 4 18 plus 10 20, 20 plus 3y, एंड सम ऑफ ऑल फ्रीक्वेंसी। देखिए सब फ्रीक्वेंसीज का सम ऐड करके देखिए, सबको ऐड करके देखिए, 2 4 प्लस 5 9 प्लस 1 10 प्लस 2 12 12 प्लस y। So sum of all frequency that is 12 plus y। fx का सम किया हमने, f इंटू एक्स का 28 प्लस 3y, फ्रीक्वेंसी का सम किया दैट इज 12 प्लस y, और नाउ यू पुट इन द फॉर्मूला, इन दिस फॉर्मूला। So putting in the formula we have, and x bar means the mean is already given, that is 2.6. So write here 2.6 into is equal to 28 plus 3y, and that is 12 plus y। So cross multiplication 2.6 into 12 plus y, that is 28 plus 3y, that is multiply 31.2 plus 2.6y is equal to 28 plus 3y। लेफ्ट में ले जाएंगे, then that is 0.4y is equal to 3.2। So y is equal to 3.2 divided by 0.4, that is 8। So therefore नाउ वी हैव टू फाइंड आउट, यहाँ पे इसका आंसर 8 होगा, लेकिन ऑप्शन देख लेते हैं, यहाँ पे एक बार चेक कर लेते हैं ऑप्शन को। यहाँ पे ऑप्शन है क्या 8? So here 8 means B is the correct option. Here the option B is given, 8 is given, so 8 is the correct option here. A card is selected at random from a well shuffled deck of 52 cards. The probability of its being a red face card is। देखिए पहले तो हम ये देखते हैं कि रेड जो कार्ड होते हैं, रेड कार्ड में दो कार्ड्स आते हैं, वन इज डायमंड एंड सेकेंड इज हार्ट। और जो फेस कार्ड होते हैं वो कौन कौन से होते हैं? देखिए वन इज जैक,
second is queen, and third is king. Jack, queen एंड किंग। तो जो 3 फेस कार्ड है वो डायमंड के और 3 फेस कार्ड हुआ वो हार्ट के हुए। दैट इज वाई टोटल रेड फेस कार्ड, total red color face card means face card that is 3 plus 3, that is 6. And we know total playing cards are 52. Therefore, the probability of being a red face card will be 6 upon 52. So 3 upon 26. So A is the correct option here. Ace is not a face card. ध्यान रखिए, एस फेस कार्ड नहीं है। Ace is not a face card. Only Jack, Queen and King are face card. इन पे फेस बना हुआ होता है, that is face cards. If SCF of 510 and 92 is 2, then the LCM of these two numbers will be 32460. No. देखिए का फॉर्मूला होता है LCM of the two numbers means 510 and 92. That is 510 into 92 upon their SCF. SCF of 502 and 92. So multiplication 510 into 92 divided by 2, and this is 23460. But here it is, ये जो आंसर आपका दे रखा है वो है थोड़ा सा डिफरेंट है। ये यहाँ थोड़ा सा इनसे देखिए, this is 32460, but it should be 23460. So this, it means assertion is false, and we know yes, reason is correct because we know that the CF and the product of SCF and LCM of two numbers is equal to their product. So we can say here that assertion A is false, but reason R is true. So D is the correct option. Assertion, the ratio in which the line segment joining to the 2 points 2, minus 3, the coordinates of the 2 points are given, and 5, 6 internally divide x-axis. Here it is very important, x-axis in the ratio 1:2. क्या ये हम चेक करेंगे? We know that the formula for internal division, this is mx2 plus nx1 upon m plus 1 and my2 plus ny1 plus m plus 1. ये तो करेक्ट फॉर्मूला है इसका, लेकिन इसी फॉर्मूला को यूज करके हम ये देखते हैं कि क्या ये जो 2 पॉइंट्स है उनको इस 1:2 रेशियो में डिवाइड करेंगे। तो देखिए हमारे पास जो 2 पॉइंट्स हैं वो 2 पॉइंट्स हम यहां लेते हैं। आई एम टेकिंग हियर द 2 पॉइंट्स। देखिए, let this point is A and this point is B, and x कोऑर्डिनेट पे देखिए, x कोऑर्डिनेट पे हमेशा ही x एक्सिस पे y कोऑर्डिनेट 0 होता है। So that is 2, minus 3, and point B, that is 5, 6. That is why we have to take y here. Y का फॉर्मूला क्या हुआ? Y कोऑर्डिनेट is given by my2 plus ny1 upon m plus 1. ये जो y कोऑर्डिनेट है, x कोऑर्डिनेट है, x एक्सिस को डिवाइड करता है। इस का जो पॉइंट, जो हमें इसको C सपोज कर सकते हैं। Later the point C, which is on x axis, divide the line segment joining the 2 points AB with coordinate 2, minus 3 and 5, 6, divide in the ratio m:1. The y coordinate of point C is 0, so taking y is equal to 0, m as it is, y2 is 6 plus n as it is, and y1 is minus 3.
अपॉन m+n। देखिए ये y2 है और ये y1 है। m+1, m+n will multiplied by 0 gives 0, so that is 6m minus 3n. So 6m can be written as 3n, और इसको लिखते वक्त हम लिखेंगे m is to n, that is 3/6, that is 1/2. So yes, and this is also 1/2. तो हम कहेंगे yes, both assertion and reason both are correct, and the reason is correctly explaining the assertion A. That is why A is the correct option. और आप देखना चाहें दूसरे ऑप्शन को तो आप दूसरे ऑप्शन में देख लीजिए कौन कौन से थे, ये देखिए आप। So A is the correct option, and that's all, because we already have done all 20 questions. So thank you.